रिसेंटली मुझे पता चलता है कि भाईजान कोई लिंक रोड पर शालामार लिंक रोड पर कोई सजी मिल रही है, हाफिज़ सजी के नाम से सजी, जिसको मोमिन साकिब ने 10 आउट ऑफ 10 रेट किया। तो भाई साहब मैंने अपने दोस्तों को जमा किया और मैं भी पहुंच गया इस ऐसी ख़ास किस्म की सजी को खाने। दिखने में तो भाई नॉर्मल सी सजी लग रही है कि जैसे नॉर्मल सी सब्जियाँ लाहौर में मिलती हैं, लेकिन इसमें कुछ अजीब ही बात होगी जिसको भाई हमारे बड़े सीनियर साकिब मुबीन साहब ने भाईजान 10 आउट ऑफ 10 रेट दिया। तो मैंने भी भाई अपने दोस्तों को जमा किया और इस सजी को कवर करने पहुंच गया। तो सजी की मेकिंग चेक करते हैं। सजी की मेकिंग देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई साहब दिखने में तो बस नॉर्मल सी सजी लग रही है। सजी को बाद में हमें पता चलता है कि जी भाई ग्रिल में किया जाता है, ग्रिल होने के बाद इसको निकाला गया और ये अच्छी खासी जूसी सजी थी। तो भाई माइंड में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैवी किस्म की बन गई और जैसे ही इसमें बाहर निकालने के बाद ग्रिल होने के साथ साथ इसके ऊपर जैसे ही मसाला डाला गया ना, तो भाई साहब मैं समझ गया कि भाई इतने तो कोई गल होने वाली है, इतने मज़े ज़रूर आएंगे। सीक्रेट किस्म के मसाले को देखा और इसको ट्राई भी किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि शायद फिर समझ आया कि यार शायद कुछ आफ्टर मेकिंग ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ गेम उठाती है। तो भाई साहब इस चिकन को ही देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और वहाँ पर टिक्के और सेटअप देखने के बाद हम पहुँच गए अंदर सिटिंग प्लेस पर। तो सिटिंग प्लेस पर पहुँचते साथ ही हमने भाई साहब इन भाइयों को ऑर्डर लगवाया जिन्होंने हमें बड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन हमने फिर भी अपने ऑर्डर पर फोकस रखा। तो भाई ऑर्डर करने पड़ने में हमने फुल सब्जी लगवा ली क्योंकि लोग ज़्यादा थे। तो हमें कहा कि भाई एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए, मज़ेदार काम होगा। तो भाई ये ऑर्डर देखकर आपको अंदाज़ा हो रखा होगा कि हमने फुल सब्जी लगवाई। फुल सब्जी में उन्होंने चावल डाले जो कि देगी किस्म के चावल थे। देगी किस्म के चावल से मुराद थी कि भाई इसमें छुहारे भी डाले हुए थे जो कि आपको आम देग मसाले वाली कहीं से भी बनवाओगे उसमें ये चावल मिल जाते हैं। तो असल हमारी जो गेम थी वो सिर्फ इसके चिकन के ऊपर थी कि भाई चिकन को ग्रिल भी किया गया। ग्रिल होने के बाद इसको कोयले पर पकाया गया। तो कोयले के ऊपर हमारा बैड सीन ये हो गया कि वहाँ पर हुकूमत की तरफ से लोग आए और वो जो कि कॉरपोरेशन की तरफ से होते हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ उठा दी। तो भाई हमें कोयलों वाली सब्जी नसीब नहीं हुई। तो हमने कहा भाई जो ग्रिल वाली है वही ले आओ, हम उसी को ट्राई करके देखते हैं। तो भाई जूसी किस्म की सब्जी थी। मैं कहता हूँ जैसी मेरे हाथ में रही ना, मैंने भाई ऑप्टिमम बाइट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो भाई साहब ऑप्टिमम बाइट बनाते हैं और इसकी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये हमें क्या गेम दिखाती है। तो जैसे ही भाई साहब मैंने इस बोटी को पकड़ा, इतनी जूसी किस्म की बोटी थी, लेकिन और जैसे इसको चावलों के साथ मिलाकर और ऊपर रायता डालने के बाद और वो सीक्रेट किस्म का मसाला जो उन्होंने था वो बनाते साथ ही जैसे ही मैंने उसको ऑप्टिमम बाइट बनाई, तो लो जी मैं ही क्या, ओहो एक ही खा लिया। जिसका मतलब ये है कि भाई साहब नॉट अप टू द मार्क। तो भाई मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। मेरी वीडियो से मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी कुछ ट्राई करने जाए उसको वो अच्छी ही मिले। तो हाँ, एक बात ये भी सच है कि वहाँ पर वो सब खाने के बाद जब हमने ऑनर का रिव्यू दिए तो हमें बताया गया कि जी आज बनाने वाला नहीं आया। तो भाई ये कॉजेज़ हम सुनकर थक चुके हैं। जब कोई चीज़ का टेस्ट हमें अच्छा नहीं मिलता तो दैट्स मीन वो अच्छा नहीं है। आप लोगों को गलत चीज़ें मत खिलाओ। तो हमारा वहाँ पे जाकर ट्राई करने का मकसद ही यही था कि शायद कोई ऐसी वाकई वाव चीज़ होगी जिसको हम लोगों को रिकमेंड कर सकें और हमारी वीडियोस को देखकर लोग जा सकें। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो भाई ये खाने के बाद हम तो बाहर निकले और रियली डिसअपॉइंटेड ही थे कि बाहर निकलते साथ हमारी डिस्कशन हुई कि भाई इसके बाद क्या करना है, और मैं आपको अपने दोस्तों से रिव्यू लेके बताता हूँ कि क्या सीन थे। बदतरीन तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर गए हैं बॉयज़। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये इतनी ज़्यादा बुराई कर देंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं कि सबके अपने अपने टेस्ट बड्स हैं। सो हाईली नॉट रिकमेंडेड ब्रो, नॉट रिकमेंडेड। मसला क्या था भाई? एक तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे और जो मीट था वो गला ही नहीं हुआ था। भूख लाई जा रही है वहाँ।